ओके, न्यूटन इंटरपोलेशन जो है उसका प्रॉब्लम एग्जाम में आता ही आता है। ओके, फॉरवर्ड भी रहेगा और बैकवर्ड भी रहेगा। तो हमारे पास में फॉरवर्ड, अगर हमारे को फॉरवर्ड अगर आया, न्यूटन इंटरपोलेशन फॉरवर्ड आया, ठीक है, और क्या रहेगा दूसरा बैकवर्ड रहेगा, तो दोनों के लिए जो टेबल प्रिपरेशन है वो कैसा रहता है, सेम रहता है। फॉरवर्ड का सिंबल ऐसा रहेगा और बैकवर्ड का सिंबल ऐसा रहेगा, ठीक है। सपोज दैट आपको मैंने एक एग्जांपल दिया, सपोज दैट मैंने आपको यहाँ दे दिया x और यहाँ पे y। x का वैल्यू मैंने मान लिया 0 1 2 3। ओके, इसको मैंने मान लिया 2 4 6 6 8। ओके, फॉर एग्जाम्पल ऐसा मैंने मान लिया। तो जो है आपका टेबल कैसा बनेगा, टेबल कैसे बनाओगे आप, टेबल इस तरीके से बनाओगे, यहाँ लिखोगे x, यहाँ पे लिखोगे y। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 0 1 2 3 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 4 6 8। ओके, अभी यहाँ पे अगर फॉरवर्ड है तो हम ऐसा सिंबल बनाएंगे, हम लोग y से ही वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे डेल y। ओके, फिर से यहाँ पे हम क्या लिखते हैं डेल y। अगर बैकवर्ड है तो हम क्या लिखेंगे, बैकवर्ड है तो दूसरा डेल्टा लगाएंगे और इस तरीके से उसको लिखेंगे। 1 एक बार 1 और एक बार 2, एक बार 1 एक बार 2, जितने टाइम्स तक आपका टेबल जाएगा उतने टाइम्स तक हमको टेबल लिखना है। इन दोनों में ऐसा ट्राइंगल बनाओ, दोनों जो वैल्यू है इनके बीच में ऐसा ट्राइंगल बनाओ। ये आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, ओके, हमको खुद से समझ के लिखना है। मतलब 4 - 2 कितना आ जाएगा, नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में हमको सब्ट्रैक्शन करना है। 4 - 2 कितना आ गया 2, 6 - 4 कितना आएगा अगेन 2, 8 - 2 कितना आएगा 2। ठीक है, अगेन फिर से नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में हमको सब्ट्रैक्ट करना है, बट इसको ऐसे ट्राइंगल शेप में आप इसको लिखो, तो 2 - 2 कितना आ जाएगा 0 0। तो फॉरवर्ड के लिए भी सेम टेबल बनता है, बैकवर्ड के लिए भी सेम टेबल बनता है, बट इसमें जो सिंबल होता है बस वो हम चेंज कर देते हैं। ओके, अब इसमें जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं, अगर मैंने फॉरवर्ड के लिए फॉर्मूला लिखना है तो कैसे लिखना पड़ेगा, y इज इक्वल्स टू y0 प्लस u डेल y0 प्लस u -1 बाई 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर y0। बस इसी तरीके से आगे चलता जाएगा, u-1 u-2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल डेल रेज टू पावर 3 y0 एंड सो ऑन। ओके, y0 क्या है, ये जो पहली वाली वैल्यू है इसको हम क्या बोलते हैं y0, इसको क्या बोलते हैं डेल 1 y0। ओके, डेल 1 y0, इसके तो मतलब हमको जो वैल्यू लेनी है ये वाली वैल्यू लेनी होती है। ओके, ये इसकी फर्स्ट वैल्यू, इसकी फर्स्ट वैल्यू, इसकी फर्स्ट वैल्यू, वो हम इसमें पुट करते जाते हैं। ओके, अगर यही हमको बैकवर्ड के लिए लिखना है तो बैकवर्ड में हमारा टेबल कैसा हो जाता है, हमारा फॉर्मूला कैसा हो जाता है, y0 की जगह हमको क्या लिखना पड़ता है yn। अभी हमने y0 क्या लिखा 2 और yn क्या हो जाएगा जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू थी। सेम ऐसे ही यहाँ पे, बस यहाँ पे फॉरवर्ड की जगह बैकवर्ड हो जाएगा। ओके, तो अभी हम नीचे की वैल्यू लेंगे। अभी हमने अगर इस फॉर्मूला में लिखना है तो हमको y0 की वैल्यू कितनी लिखनी पड़ेगी 2, u मैं आपको बाद में बताती हूँ। डेल y0 क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हमने 2 लिख लिया, इसके बाद फिर से क्या वैल्यू है 2, तो हमने यहाँ पे क्या लिखना चाहिए 2 u-1 बाई 2 फैक्टोरियल, इसके बाद ये वैल्यू क्या है 0, तो अब हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 0। ठीक है, इसी तरीके से आप अभी पहली वैल्यू यहाँ पे क्या लिखोगे 8 लिखोगे, देन इसके बाद में u, इसके बाद यहाँ पे क्या वैल्यू है 2 वो लिखोगे। बस यहाँ पे आपको फॉर्मूला में यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा u प्लस 1, इंस्टेड ऑफ माइनस आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे प्लस। ओके, ठीक है, डाउट है कुछ इसमें फॉर्मूले में? नहीं। अभी हम लोग पीडीएफ से करते हैं, जो मैंने पीडीएफ राइटअप किया है। आपको एग्जाम में ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है, तो कैसा रहेगा, फाइंड न्यूटन्स इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल सेटिस्फाइंग द डेटा। जो x की वैल्यूज है इनको हम क्या बोलते हैं x0 x1 x2 x3 x4। ओके, 0 को x0 भी बोलते हैं, मैंने आपको बताया था। सिमिलरली जो y की वैल्यू है y0 y1 y2 y3 y4, हमने क्या लिखना है, पहला लाइन हमारा एग्जाम में हमको क्या लिखना है, वी फर्स्ट कंस्ट्रक्ट फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। अगर हमारा ये प्रॉब्लम बैकवर्ड के लिए रहेगा तो फॉरवर्ड को रिप्लेस करके आपको बैकवर्ड लिखना चाहिए। ओके, एक्स और वाई आपको वैल्यू प्रॉब्लम में ही मिला है ना, तो प्रॉब्लम से हमने लिख लिया। अभी जैसे मैंने बताया सेम वैसे ही सब्ट्रैक्ट करो, नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में, आप कैलकुलेटर भी ले लो, ठीक है, तो -4 -4 माइनस माइनस वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है नहीं, ऐसा करके अच्छे से लिखो, कैलसी पे वैल्यू ऐसे पुट करो, -4 -4, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ओके,
तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो कैलकुलेटर में अच्छे से लिखो, आपको समझ में आएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 0, 0 माइनस माइनस 4 वो प्लस 4 हो जाएगा, 14 माइनस 0 कितना हो जाएगा 14, 44 माइनस 14 कितना 30। तो ये पहले इसको डेल 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 ऐसा लिखते जाओ। आप जब एग्जाम में लिखोगे तो आपको लिखने में तकलीफ होगा, तो आप सिंपली अगर ये y है इसके बाद सिंपली क्या लिखते जाओ डेल डेल y, जब तक कि 0 नहीं आया ऐसा लिखते जाओ। एक बार वो 1 होगा, दूसरी बार 2 होगा, तीसरी बार 3 होगा। अगर फॉरवर्ड बैकवर्ड के लिए होगा तो उसको उल्टा करो, फॉरवर्ड की जगह बैकवर्ड, बट टेबल दोनों के लिए सेम बनेगा। ओके सेम वैसे ही 4 माइनस 0 4, 14 माइनस 4 10 हो जाएगा 13, 30 माइनस 14 क्या हो जाएगा 16। नीचे से ऊपर के जब तक कि 0 नहीं आए हम चलते जाएंगे। और मैंने जैसे बोला फॉरवर्ड में ये ऊपर का डेटा, जैसे मैंने यहाँ पे देखो लाइन बना दी, बट ये आपको लाइन एग्जाम में नहीं बनानी है, ये आपको समझ है इसलिए मैंने बनाया। सिंपली टेबल बनाना है। अगर आप सिर्फ टेबल बनाते हो चाहे फॉरवर्ड के लिए चाहे बैकवर्ड के लिए, 100% एग्जाम में ये आएगा ही आएगा, चाहे फॉरवर्ड चाहे बैकवर्ड दोनों और में रहेगा, दोनों का टेबल सेम रहेगा। आपको फॉरवर्ड बोलेगा तो ऊपर की वैल्यू लेनी है, बैकवर्ड बोला तो नीचे की वैल्यू लेनी है। ओके फॉर्मूला भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको जैसा बताया वैसे ही लिखना है। y इज इक्वल्स टू फॉरवर्ड है तो क्या लिखना है 0, बैकवर्ड है तो n लिखना है। ओके yn प्लस यू डेल y नॉट प्लस यू माइनस 1 डेल स्क्वायर y नॉट बाई 2 फैक्टोरियल। 3 टर्म तक गया तो 3 टर्म, देखो 3 टर्म है, 4th टर्म क्या हो गया 0, तो हम 3 टर्म, जनरली 3 टर्म तक का ही फॉर्मूला एग्जाम में आता है। तो आपको एग्जाम में टेबल कंस्ट्रक्ट किया देन 2 मार्क्स एंड ये फॉर्मूला लिखा तो 3 मार्क्स। अभी u क्या है, यहाँ पे u है x माइनस एक्स जीरो बाई एच। एच क्या है डिफरेंस है, ये x0 मतलब अभी मैंने आपको बताया x का जो वैल्यू है पहला वैल्यू, उसको क्या बोलोगे आप x0। 0 से 1 जाने में आपको कितना गैप लगता है, 0 से 1 गया, 1 से 2, 2 से 3, तो आपको क्या गैप दिखता है 1। दैट मीन्स व्हाट, आपका h का वैल्यू कितना है 1 है। ओके तो क्या हो जाएगा x माइनस 0 बाई एच। अगर बैकवर्ड है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको प्लस बनाना पड़ेगा और n की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 0 की जगह क्या लिखना है n। ठीक है सिंपली आपको वही फॉर्मूला, देखो यहाँ पे वैल्यूज क्या लिखा हुआ है -4 0 4 6, देखो -4 है फिर 0 है 4 है 6 है, तो देखो मल्टीप्लीकेशन में क्या है 0, देखो पहला -4 0 4 6, ये मल्टीप्लीकेशन के जैसे मैंने बताया था। एंड यहाँ पे u की वैल्यू कितनी है x, तो अभी u किससे रिप्लेस हो गया, सिंपली x से रिप्लेस हो गया। इसको आप जितना होगा सिंप्लीफाई करो, फाइनल टर्म तक आप लिखते हो, ये टर्म तक आप लिखोगे तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा। अगर मान लो आपने सिर्फ यहाँ तक किया है ना, सिर्फ वैल्यू कंप्यूट कर दिया, तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे 4 मार्क्स मिलेंगे। दैट मीन्स व्हाट, आपको पहला क्या करना है टेबल कंस्ट्रक्शन करना। समझ में आया सबको टेबल कंस्ट्रक्शन, किसमें डाउट है फिर बताऊंगी। टेबल कंस्ट्रक्शन समझ आया? यस मैम। तो ये टेबल हो गया। टेबल के बाद आपको फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला लिखने के बाद u की वैल्यू आप निकालो। u की वैल्यू में x माइनस x0 हमने क्या बोला, जो हमको पहला x का वैल्यू लिखा हुआ है हमारा x0 है, जो डिफरेंसेस है वो h की वैल्यू है, पुट करो आपको u की वैल्यू मिलेगी, फॉर्मूला पे वैल्यू कंप्यूट करो, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक किया तो हमको 5 मार्क्स मिलेंगे। देखो मैंने यहाँ पे सेम प्रॉब्लम को बैकवर्ड मेथड से भी बनाया है, तो बैकवर्ड में हमको क्या करना है, टेबल विल बी सेम। ओके टेबल विल बी सेम, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा u की वैल्यू क्या होगी x माइनस xn, मतलब जो अब आपको क्या लेना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ 0 आपको क्या लिखना पड़ेगा, अभी 4 लिखना पड़ेगा। डिफरेंस तो था ही, बाकी मैंने आपको बताया यहाँ पे 0 की जगह क्या लिखना है yn, मतलब अभी क्या लिखना पड़ेगा 44। अभी पहले हमने लास्ट टाइम क्या लिखा था -4 0 4 ये लिया था, अभी हमको क्या लेना पड़ेगा 44, देखो 30 फिर 16 एंड देन 6 ऐसे, और जो निगेटिव था है ना उसमें वो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस प्लस आ जाएगा। बस सिंप्लीफाई करो एंड योर आंसर विल बी रेडी। ये इंपॉर्टेंट सम है इसलिए मैंने यहाँ पे इसको भी लिख के रखा है आपको। देखो गिवन द टेबल ऑफ स्क्वायर रूट्स कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ओवर रूट ऑफ 151 एंड 155 ओवर रूट बाई न्यूटन्स इंटरपोलेटिंग फॉर्मूला। ये टेबल आपको गिवन मिलेगा। ओके सिंपल है, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया सेम वैसे ही आपको मैंने यहाँ पे दोनों सिंबल्स बनाए हैं, एक्स और वाई की तो वैल्यू ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट करते जाओ, इस तरीके से आपका टेबल प्रिपेयर हो जाएगा है ना। 12.329 माइनस 12 आपको लगे तो मैं आपको कैलकुलेटर से भी बता देती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि किया क्या है। सिंपल कैलकुलेटर आपको यूज करना है,
ये देखो यहाँ पे कितना लिखा है 12 पॉइंट, तो यहाँ पे क्या हो गया 12.329 माइनस 12.247, नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में है ना, नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में हाउ मच 0.22 लिखा है यहाँ पे। सेम ऐसे ही फिर क्या करेंगे, ये नीचे का वैल्यू 12.410 माइनस 12.329 कितना आ गया यहाँ पे देखो। तो इस तरीके से आपको नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट करते जाना है, बीच बीच में लिखते जाओ इस तरीके से वैल्यू, और ये टेबल आपका रेडी हो जाएगा। मैंने दोनों ही वैसे किया है। जब आपका फॉरवर्ड है तो आपको क्या लिखना है, x माइनस एक्स जीरो, ये मतलब x जीरो क्या होगा आपका 150। ओके, यहाँ 150 से 152 गया तो डिफरेंस कितना है 2 का, इसलिए वो हमारा h वैल्यू है। ओके, तो h की वैल्यू दोनों केस में सेम है। पहले केस में यहाँ पे 150 लिखा, फॉरवर्ड के केस में, बैकवर्ड के केस में हमको क्या लिखना पड़ेगा 156। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम में दिया था कि किसके लिए निकालना है 151 एंड 155 के लिए। ओके, तो 151 है तो मतलब 150 के इमीडिएट बाद आ रहा है, तो वो आपको किससे किससे निकालना पड़ेगा, फॉरवर्ड से। और 155 बोले तो आपको ऑटोमेटिकली समझना है कि उसको मुझे बैकवर्ड से निकालना है, क्योंकि वो लास्ट वैल्यू की तरफ इंडिकेट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे x की जगह पे एक बार 151 और एक बार हमको 155 लिखना है। फॉर्मूला मैंने दोनों के लिए आपको बताया है। आपको फॉरवर्ड के केस में ऊपर की पूरी वैल्यू लेनी है, बैकवर्ड के केस में नीचे की। फॉर्मूला आपको बताया, वैल्यू कंप्यूट करते जाओ। ये देखो फॉर्मूला लिखा, इसमें देखो del 2 तक गया, 3 तक भी नहीं गया, मतलब आपको del 2 तक फॉर्मूला लिखना है। क्या है, y0 प्लस u del y0 प्लस u माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल del स्क्वायर y0। ओके, वैल्यू कंप्यूट करते जाओ। देखो पहला वैल्यू क्या था 12.247 लिख लिया यहाँ पे। अभी यहाँ पे वैल्यू कितनी आई है, u की वैल्यू 0.5 एंड देन इसके बाद दूसरी वैल्यू क्या है 0.820, वो लिख लिया। देन इसके बाद में क्या था यहाँ पे फॉर्मूला u माइनस 1 मतलब 0.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और ये del 2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे माइनस ऑफ 0.01, ये लिख लिया। ओके, सिंप्लीफाई करेंगे। सिमिलरली बैकवर्ड के केस के लिए लिखेंगे, तो बैकवर्ड के लिए हमको कौन सा वैल्यू लेना पड़ेगा, ये। तो दोनों करने की जरूरत नहीं है, दोनों में से कोई एक अच्छी तरीके से करो, वैसे दोनों सेम ही मेथड है। ओके, तो ये डबल टाइम्स हो गया। एंड लास्ट ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे मैंने सिर्फ इसको बता दिया है कि कभी कभी वैल्यू कैसी होगी, फाइंड अ पॉलिनोमियल पासिंग थ्रू द पॉइंट, ऐसे करके। तो आप वैल्यू देखो कैसे ब्रैकेट में है, तो आपका पहला वैल्यू क्या है x का, दूसरा वैल्यू क्या है y का। 1 1 है मतलब 1 1 यहाँ पे 27 325 एंड देन 4 6 एंड 5 121। ओके, दिख रहा है यहाँ पे। तो ये x और y की वैल्यू कभी कभी इस तरीके से ब्रैकेट्स में हो सकती है, एंड देन इस तरीके से आप क्या करो, डेल की वैल्यूज अब रिमेनिंग सेम है, आप वैसे ही फाइंड आउट कर सकते हो। तो पॉलिनोमियल तक ही एग्जाम में आता है। ओके।